सज गई अयोध्या नगरी, आ रहे हैं प्रभु श्री राम। सनातन के इतिहास का सबसे बड़ा दिन, 5 सदियों के संघर्ष की कहानी, सैकड़ों राम भक्तों के बलिदान की कहानी, दशकों तक अदालती तारीखों की कहानी, अयोध्या के रोम रोम में छिपी पीड़ा और पीड़ा के बाद रामलला के वापसी की कहानी, संघर्षों से महोत्सव तक की दास्तान, अयोध्या की राम कहानी। अपने रामलला के लिए सज संवर रही है, गलियां गुलजार हैं। अयोध्या के मंदिरों के घंटियों की आवाज कुछ अलग नजर आ रही है, क्योंकि सबको इंतजार है 22 जनवरी की उस दोपहर का, जब 500 साल के लंबे संघर्षों के बाद भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। हालांकि ये वक्त ऐसे ही नहीं आया है, लंबे संघर्षों की कहानी है, जिसके लिए इस उत्सव के मर्म को समझने के लिए उसको जानना जरूरी है। ये वो साल था जो मंदिर विवाद का टर्निंग पॉइंट था। आजादी के महज 2 साल बाद अयोध्या में अचानक हलचल बढ़ गई, क्योंकि बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियों का प्राकट्य हुआ, जिसके बाद अयोध्या समेत पूरे देश में बहुसंख्यकों की आस्था परवान चढ़ी, जिसकी परिणति 1992 में बाबरी ढांचे के विध्वंस के रूप में सामने आई। वो सर्द रात थी, सड़कों पर सन्नाटा था। अचानक राम जन्मभूमि स्थल से घंटे और शंख की आवाजों ने सन्नाटा तोड़ दिया। प्रभु राम के भजनों से पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा। सुबह होते होते विवादित परिसर की ओर भीड़ बढ़ने लगी। मूर्तियों का प्राकट्य हो चुका था, हजारों की भीड़ जमा होने लगी थी। प्रशासन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लखनऊ से लेकर दिल्ली के फोन लगातार आने लगे। यूं तो विवादित परिसर के आसपास पुलिस के जवानों का डेरा हमेशा से लगा रहता था, लेकिन उस रात किसी को पता नहीं चला कि अचानक क्या हुआ। जब सुबह जवानों की आंखें खुली, तब वहाँ कीर्तन चल रहे थे, पूजा चल रही थी। पुलिस के जवानों ने कुछ राउंड हवाई फायरिंग भी की, लेकिन साधु सन्यासियों के जमावड़े को देखते हुए भी पीछे हट गई थी। शुरुआत में भले ही कोई स्वीकार न करता हो कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्तियां कहां से आईं और सुनियोजित तरीके से आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन अब अयोध्या के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास खुद कहते हैं, मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, रखी गई थी, क्योंकि आस्थावान लोगों को लगता था कि बाबर के समर्थक भगवान राम की जन्मभूमि पर आखिर कब तक काबिज रहेंगे। यही एक वजह थी कि भगवान राम में आस्थावान लोगों ने मूर्तियां वहां स्थापित कर दी थी। दरअसल मूर्ति के प्राकट्य की व्यू रचना 2 साल पहले यानी कि 1947 में ही बन चुकी थी। इसके प्रमुख सूत्रधार थे करपात्री जी महाराज और गोरक्ष पीठ के महंत दिग्विजयनाथ। ये योजना बलरामपुर के राजा पटेश्वरी प्रसाद सिंह के आवास पर बनी थी। बलरामपुर के राजा पटेश्वरी प्रसाद ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। इसमें करपात्री जी महाराज भी आए, जो महाराजा के गुरु थे। इसके साथ ही इसमें दिग्विजयनाथ भी शामिल हुए। तभी तय हो गया था कि किस तरह से विवादित परिसर में मूर्तियों को स्थापित करना है। इनकी इस योजना में देवरिया से संत बाबा राघव दास, बाबा अभिराम दास और दिगंबर अखाड़े के रामचंद्र परमहंस दास शामिल थे। इसके साथ ही तत्कालीन कलेक्टर के नायर और सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह को भी इसकी जानकारी थी। महंत दिग्विजयनाथ लॉन टेनिस के शौकीन थे। यही वजह थी कि उनकी तत्कालीन कलेक्टर नायर और पटेश्वरी प्रसाद सिंह से अच्छी बनती थी।
करपात्री जी महाराज सिद्ध दंडी सन्यासी थे। इनका असली नाम हर नारायण ओझा था। 8 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया और गंगा के किनारे फूस की झोपड़ी में कठोर साधना करते रहे। संन्यास लेने के बाद दंडी स्वामी घरों से उतनी भिक्षा लेते थे जितनी उनकी अंजुली भर जाए, इसलिए वो करपात्री कहलाए।